यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जी हैं। सर, एक सुझाव आप लोगों ने कई सुझाव भेजे हैं चुनाव आयोग को। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा वो सुझाव किस तरीके के हैं, और चुनाव आयोग के जब आपने भेजे हैं तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स अभी तक आया है कि नहीं आया? देखिए, हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो और खासकर समय से चुनाव हो। हम लोगों ने चुनाव आयोग से समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी समय नहीं दिया। कल हमने अपना सुझाव पत्र भी उनको प्रेषित किया है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो। जो लोग बूथ पर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो बूथ का एजेंट हो या सरकारी कर्मचारी जो पोलिंग बूथ पर रहते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी हो। ये फिक्स किया जाए अगर दुर्घटना घटना होती है तो उनके लिए क्या आप सरकार की तरफ से कराएंगे, चुनाव आयोग की तरफ से करेंगे। और कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं, उन सभाओं को छोटे रूप में परिवर्तन करने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग हमारे लिखित पत्र पर विचार करेगा और अगर सही है तो उसे लागू करने का काम करेगा। सर, इस सुझाव में हेट स्पीचेस की भी बात सामने आ रही है। किस तरीके की हेट स्पीचेस की बात सामने आई है? अब देखिए, चुनाव बुनियादी सवालों पर होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए। आपने क्या किया, क्या करने की इच्छा है, उन विषयों पर होना चाहिए। किसान, नौजवान, गरीब की बात होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि इस समय धर्म के बुनियादी सवाल पर आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, हेट स्पीच, हिंदू मुसलमान की बात और तमाम तरह के ऐसे विषयों को लाकर चुनाव में विवाद खड़ा करने की जो कोशिश है वो नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग है। सर, देखा जाए तो इस समय छापे भी ताबड़तोड़ जारी हैं, जिस तरीके से कन्नौज में हुआ। इन छापों को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव भी नजदीक है, क्या सरकारी तंत्र का गलत दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, सपा और भाजपा नूरा कुश्ती खेल रही है, एक दूसरे से जुबानी जंग खेल रही है। दोनों का तो सरकार आना नहीं है, तय है। जनता ने सपा को भी मौका दिया, बसपा को भी मौका दिया, भाजपा को दे ही दिया। तो ये नूरा कुश्ती खेल ले, जुबानी जंग खेल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। एक छोटा सवाल सर और है। इस समय यूपी में ताबड़तोड़ दौरे हैं, पीएम मोदी का भी है, अमित शाह का भी है, लखनऊ में ही है आज, और स्मार्टफोन भी बांटे जा रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें की जा रही हैं। क्या लगता है सर, इन चीजों का इफेक्ट आने वाले चुनाव पे पड़ेगा क्या? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी पड़े हैं, अमित शाह जी पड़े हैं, जेपी नड्डा जी पड़े हैं, केंद्रीय मंत्री हर विधानसभा में पड़े हुए हैं, इनके विधायक सांसद हर विधानसभा में पड़े, तो पड़े रहने दीजिए। यह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कहीं से भी सत्ता में आने वाला नहीं है। योगी जी ने तो मठ में जाने की तैयारी भी कर ली है, और कोई भी आ जाए, कितना भी कैंपेन कर ले, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सर, एक आखिरी छोटा सा सवाल ये है, ये कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है कि सरकार बनाने ही जा रही है, ये कॉन्फिडेंस डेवलप कहाँ से हुआ है? संघर्ष से हुआ है। आप बताइए ना, सड़क पर कौन है? कांग्रेस। संघर्ष में कौन है? कांग्रेस। लाठी और जेल कौन जा रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता। किसान की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जेल भेजा 4 बार, अजय लल्लू को जेल भेजा सैकड़ों बार। बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है? आरक्षण की बात कौन कर रहा है? दलितों की बात कौन कर रहा है? महिला सुरक्षा की बात कौन कर रहा है? महिला मैनिफेस्टो कौन लाया? 40% टिकटों में भागीदारी किसने दिया? तो ये कॉन्फिडेंस है। हम जानते हैं लोकतंत्र में जनता उसी को अपना मत देती है जो उसके अधिकारों की रक्षा कर सके, उसके लिए लड़ सके। तो सदन में सड़क पर कांग्रेस है तो दूसरा दल थोड़े आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, सबको मौका दिया, इस बार कांग्रेस की बारी है। तो ये थे अजय कुमार लल्लू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार कांग्रेस की बारी है और 2022 में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। जुन्स बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।